राधे राधे। नमस्कार साथियों। हमने ऐसा सैनिक की बुक के क्वेश्चन कर रहे थे। लेसन नंबर 22 में लिमिट वाला टॉपिक है, उसके क्वेश्चनों पर अपने वीडियो बना रहे हैं। लिमिट टॉपिक है, उस पर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले अपने 7 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x 1 अपॉन में x के बराबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रखा है ई बी, और ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है ई की 2 3 है, 1 अपॉन में ई 4 है 1। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रसार करना पड़ेगा। किसका? 10 का। 10 का प्रसार क्या होता है? x प्लस एक्स की 3 अपॉन में 3। अब ध्यान रखना कि मैं सिर्फ प्रसार आपको पहले बता चुका हूं। इसमें एक वीडियो बनाई है, उसमें देख लेना। 2-2 3-3 शब्द लिखूंगा मैं। अपॉन में एक्स 1 अपॉन में एक्स। एक्स का भाग दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 3 और 1 अपॉन में एक्स। लिमिट टू 0। अब इनको सेम कर लेते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला बनाना है। इसके हिसाब से अपने यहाँ क्या करते हैं, इसका 3 का तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शेड्यूल को यहाँ 3 का गुना और मैंने 3 का भाग दे दिया, तो यहाँ स्क्वायर है तो x का साथ में कर लेते हैं। x वन में 3 और ये हो जाएगा x की स्क्वायर। दोबारा से इसको यहाँ और लिख के बता रहा हूँ मैं आपको कैंसिल करके। एक सेकंड देखो, मैंने ई वाला फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया है? 1 अपॉन में x था, इसके साथ 3x अपर में और 3x अपॉन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या रह गया? ये कर रही हो तो आपके पास यहाँ जो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में एक्स की स्क्वायर लिख देते हैं। 3 अपॉन में एक्स की स्क्वायर, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको बाहर लगा देंगे। क्या बचा हुआ है? 3 अपॉन में एक्स की स्क्वायर लगा दिया तो ये बच गया x अपॉन में 3 बच गया। ये लो। अभी देखो, यहाँ देखो अब क्या है। अब अपने पास जो बना हुआ है 1 प्लस मैंने बनाया है एक्स की स्क्वायर अपॉन में 3 और 3 अपॉन में एक्स की स्क्वायर। जब आपके पास लिमिट हो x टेंड्स टू 0 तो इससे डायरेक्टली e लिख सकते हैं। मतलब ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि 1 प्लस लेमडा एक्स, और यदि ये सेम टू सेम पावर यहाँ ऊपर हो, लेमडा ही ऊपर लगा देता हूं मैं, सेम टू सेम होना चाहिए, तो अपने पास इसे e लिख सकते हैं। या इसे आप 1 प्लस लेमडा एक्स और अपर में x लगाओगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो? e की लेमडा लिख सकते हो। लेमडा और x साथ में मान लो, ये ऐसे लिख सकते हो। अभी अपने को क्या करना है, इतना याद रखना है ये चीज, कि इसे अपने क्या लिख सकते हैं? e लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x अपॉन में 3, e की x अपॉन में 3। और आगे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x अपॉन में 3। जैसे इस पे लिमिट लगाओगे तो 0 हो जाएगा, तो अपने x के ऊपर 0 लगाओ
तो x की जगह 0 लगाओगे तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आएगा आंसर। इसमें जैसे लिमिट का यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप चाहो तो इसे प्रसार करके कर लेना, क्योंकि e की x का प्रसार 1 + x से शुरू होता है, तो 1 अपने पास बच जाएगा, ध्यान रखना। आप चाहो तो प्रसार से भी कर सकते हो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x प्लस b की x 1/x अपॉन में 2 बराबर है। आंसर 1 जो दे रखा है ए बी, 2 जो दे रखा है √ ए बी, 3 जो दे रखा है 1 में ए बी, 4 दे रखा है 1 में √ ए बी। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की x प्लस b की x अपॉन में 2 1 में x बराबर है, ये पूछा है। तो सबसे पहले अपने भी इसी में क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो यहाँ इसको किसी के सापेक्ष मान लेते हैं, ये a के सापेक्ष दिया हुआ है। लॉग लोगे तो आप लॉग ये बराबर 1 में x, 1 में x log ax प्लस bx अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद कर लो, और यहाँ वे लिमिट है, ध्यान रखना। अब आप इसका क्या करो, अलग अलग जैसे दिया हुआ है वैसे अपने इसको आगे log जो इसको ऐसे रखो, लिमिट का यूज करके उसके बाद में इसका सिर्फ डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, पर या प्रसार करके चाहो तो आप इसका प्रसार करके भी निकाल सकते हो। डिफरेंशिएट से निकालना चाहो तो इसका डिफरेंशिएट से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसका डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करना है तो अपने पहले अलग से करके बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ आ जाओ, डिफरेंशिएट वाले रूल में क्या है कि 1 में x तो अपॉन में चला जाएगा, तो उसमें तो d अपॉन में dx का dx है, ये तो 1 हो जाएगा। नीचे वाला तो ये 1 में x है, इसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मिटा दिया मैंने, मैं इसको डायरेक्ट 1 लिखूंगा, ध्यान रखना 1 में x को 1 लिखूंगा। अब इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा है कि आपको d अपॉन में dx का log ax प्लस bx अपॉन में 2 दे रखा है, इसका यदि आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो log का क्या होता है 1 में x, तो इसे लिखो 1 में a की x प्लस b की x अपॉन में 2। अब a की x का करोगे तो आएगा a की x log a प्लस b की x का log b, ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है, इतना खास नहीं है, बस डिफरेंशिएट से करना हो लिमिट को वो बिल्कुल सिंपल सा हो जाती है, इसमें ना तो प्रसार लगाने की जरूरत है ना कुछ और है। और ये 1/2 तो भी साथ में रहेगा यहाँ। अब ये 2 से 2 को कैंसिल कर देना, इसके क्या लिख सकते हो, a की x log e a प्लस b की x log b अपॉन में ax प्लस bx। और लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि लिमिट आपके पास क्या है, x टेंड्स टू 0 आ गया, प्रसार नहीं किया मैंने, डिफरेंशिएट किया है, log a की x log e a प्लस b की x log b अपॉन में a की x प्लस b की x, ये आ गया सिंपल। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिमिट का यूज करना है। इस तरफ भी कुछ नहीं किया मैंने, डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, जो था log e a वो का वही रखा है, डिफरेंशिएट नहीं किया, 1 में नहीं लिख रहा हूं एक बार इसका।
लिमिट का यूज करोगे तो यहाँ क्या आएगा, इस पे 0 x की जगह 0, इस x की जगह 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो a के ऊपर यदि 0 लगेगा तो 1 हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 2। लिमिट का यूज कर रहा हूं मैं 1 + 1 और ये आएगा log e a प्लस log e b। लिमिट का डायरेक्ट यूज कर दिया। इसे सही से लिखोगे तो आप लिख सकते हो log ए बी अपॉन में 2। इस साइड क्या है, log e a है, a को छोड़ो, डायरेक्टली e लगाओ, e लगा के लिख दो log ए बी अपॉन में 2। और ये जो 2 है ये आप बाहर लेके इसको ऊपर ले जाओ, रूट में लगा दो, जैसे इसे ऐसे लिखो, लिखते हुए ध्यान रखना, इसे ऐसे लिख दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये 2 है जो ये अपर में चला जाएगा, भाई रूट लग जाएगी इसकी, लोग वाले में रूट लगा के ले आते हैं यहां से। जैसे log के पास आया तो इसे लिख देते हैं √ab log e a। log से log को कैंसिल करो, a बराबर √ab। ये आंसर है क्या, देखो पहले तो। हाँ जी, ये रहा 2 नंबर आंसर। बस कुछ नहीं है, ये आप ऐसे इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, डिफरेंशियस किया है, ठीक है। डिफरेंशियस करने के बाद में अलग अलग, जब भी डिफरेंशियस होता है लिमिट निकालने में, तो ऊपर का अलग होगा, नीचे का अलग होता है, अंश और हर का अलग अलग डिफरेंशियस किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लिमिट दे रखी x टेंड्स टू 0 1 + x1 - x1 अपॉन में x के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है e है, 2 है जो e की 2 है, 3 है जो 1 अपॉन में e है, और 4 है जो 1 अपॉन में e की स्क्वायर है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको चेक कर लो ये किसकी फॉर्म में है। चेकिंग करते हैं, चेकिंग करेंगे तो ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी। कैसे आएगी बताओ, ध्यान से देखो, आपके पास तो दिया हुआ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ। साथ के साथ बता देता हूं भाई, यहाँ 1 अपॉन में x है, तो x की जगह जैसे 0 लगाओगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। और अंदर देखो 1 + x है, तो यहाँ से 1 बचेगा, और 1 - x है, यहाँ से भी 1 बचेगा। तो फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, 1 अपॉन में 1 के ऊपर जो है इन्फिनिटी लग जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी का रूप हो जाएगा। अब इसमें भी वही बात है, दोनों तरफ log लगा लेते हैं। तो ये log भाई साहब आ गया आपका, यहाँ a लगाओ, लिमिट जहां थी वहां की वहां छोड़ दो, log लगाओगे तो ऊपर में log लग जाएगा अलग से। ऊपर का क्यों बोला है, देखो log लगाओगे 1 + x 1 - x 1 अपॉन में x जो आएगा इसका मल्टीप्लाई में, उस x को यहाँ लिख दो। कारण क्योंकि अपने अभी जैसे ही log लग गया, लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं डिफरेंशियल से बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं अभी। तो इसका डिफरेंशियल कर दो, जो अभी अभी किया उसी नियम से, बस लिमिट लगाओ, x टेंड्स टू 0 लिखो, अपॉन वाला तो 1 हो जाएगा, यहां देखते रहोगे, यहां देखो 1 अपॉन में जो x है वो तो 1 हो जाएगा, उसका तो कुछ बता नहीं रहा हूं। log वाले का देखो, जैसे ही आप log 1 + x अपॉन में 1 - x का डिफरेंशियल करोगे, d अपॉन में dx करोगे, तो इसे लिखोगे अपॉन में 1 + x 1 - x। x का क्या log का करोगे, log x का 1 अपॉन में x होता है। यहां देखो 1 - x की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर। पहले 1 + x का डिफरेंशियल करोगे तो 1 कौन रह जाएगा, 1 - x बच जाएगा इनके पास, माइनस लगाओ, फिर 1 + x को छोड़ देना, और 1 - x का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास वाला डिफरेंशियल करके बता रहा हूं आपको। यहां मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ये लाल लेते हैं, थोड़ा आसान से दिख जाएगा। यहां देखो
क्या आ रहा है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां माइनस है, यहां माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। एक्स से एक्स कैंसल और 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर ये रहा। एक से एक पावर ये कैंसिल हो गई, बच क्या गया आपके पास, ऊपर तो बच गया 2 और यहां बच गया 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, जिसे आप क्या लिख सकते हो 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर लिख सकते हो। ये आंसर आया इसका। सिर्फ डिफरेंशियस किया भाई, सिर्फ डिफरेंशियस और कुछ नहीं किया। इसका डायरेक्ट यहां आंसर लिख रहा हूं मैं 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, और कुछ नहीं किया। ये अलग है, अभी पार्ट ध्यान रखना। और यहाँ लोग जो है ये बचा हुआ अपने पास। अब जैसे ही आपने डिफरेंशियस कर दिया, अब क्या हो गया, अब हमें एक सही आंसर, लिमिट का यूज कर दो। लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट का ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। इस साइड क्या है, log ई ए है, तो ए बराबर क्या आंसर आ जाएगा, ई की 2। कौन सा ऑप्शन है, देखो सिर्फ डिफरेंशियस ही था और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये रहा, ये किया क्वेश्चन, कौन सा किया, सब में आंसर सेम है क्या। ये 10 नंबर क्वेश्चन में ई की 2 ऑप्शन नंबर 2 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। देखो वापिस इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पहले से आराम से करवा रहे हैं तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स 1 अपॉन में एक्स बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए बराबर ई है, बी बराबर 1 अपॉन में ई है, और सी बराबर ई की 2 है, और डी बराबर 1 अपॉन में अंडरूट ई है। ऑप्शन यहाँ 1 2 3 4 दिए हैं, तो मैंने वही बोला है। लगाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, पूरे पे पावर लगा के लिख दो 1 अपॉन में एक्स। सबसे पहले log का प्रसार लगा देते हैं भाई। जैसे ही आप इस log का प्रसार लगाओगे तो आपके पास आएगा x माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स की 3 अपॉन में 3। 3 पॉइंट तक ही लगाया है, 3 पदों तक ही लगाया, आगे प्रसार लगाया नहीं है, यूज नहीं किया, अभी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉन में x लिखो, यहाँ 1 अपॉन में x लिख दो। अब x का डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 3, और अपर में आपके पास है 1/x। क्वेश्चन सोल्व हो गया, अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो कैसे सोल्व हो गया। इससे पहले ये क्वेश्चन में मैंने ये आपको बताया था कि 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 है, इसके ऊपर पावर जो है ये माइनस और ये x है, ये सेम कर लो। अपर में क्या दे रखा है, 1 अपॉन में x दे रखा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो -2x अपॉन में -2x और -2x, 2x की जरूरत है नहीं, सिंगल x है, x मत लगाओ, -2 अपॉन में -2 का मल्टीप्लाई करता हूं। दोबारा से मैं लिख देता हूं, ई वाला रूल लगा रहा हूं मैं। बस क्या करना है, -2 अपॉन में -2 का मल्टीप्लाई करना है, लिमिट वो की वो रह जाएगी आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और अब आप इसे लिख दो 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, एक्स अपॉन में 2 और -2 अपॉन में एक्स, मतलब इसका ये विपरीत होता है, और ये छोड़ दो, इसके ऊपर लिख दो -1 अपॉन में 2 बचा हुआ, और लिमिट लगा दो एक्स टेंड्स टू 0। अब ये मान डायरेक्ट ई का आएगा भाई, डायरेक्ट ई की वैल्यू आएगी, तो इसे आंसर यहीं लिख देता हूं, डायरेक्ट ई की वैल्यू आएगी ई की -1/2, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडरूट ई। ये आंसर है, 4 नंबर आंसर है। जैसे आपने
लिमिट का यूज किया, लिमिट का यूज आप किस पे कर रहे हो, 1 माइनस एक्स अपॉन में 2, और माइनस 2 अपॉन में एक्स पे जैसे लिमिट लगाओगे तो ये ई हो जाता है भाई, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो है आपके पास -1/2, तो ये ई की 1 अपॉन में अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ गया भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, लिमिट इन्फिनिटिव एक्स की स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसमें अंडर रूट एक्स को बाहर लेके आओ, अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर लेके आओ। यहां से बाहर लेने के बाद यहां बचेगा 1 प्लस ए एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर ही बचेगा भाई, पर 1/2 लिख देते हैं इसके ऊपर, क्या दिक्कत है। तो अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो ए एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लो 1/2 लिख देते हैं, यहां लिख दो इसको -1, इसका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आ गया। अब क्या करना है, अब करना है हमें, एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे अपने लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और x की स्क्वायर। इस नियम से आगे इसका प्रसार करते हैं। प्रसार करेंगे, अंडर रूट 2 को कॉमन लिया है भाई, ये रूट में नहीं आएगा, अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन लिया है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई, यहां दोबारा से लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर को बाहर निकाला है, चक के सीधा डायरेक्ट, और कुछ नहीं किया। अब ये रूल जो है, ये देखो, ये आपके पास हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, इसका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। लिमिट भाई साहब आपके ओके वही रहेंगे, इसे लाने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी में लगाओ, अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को भी कुछ नहीं कहना, जैसा है उसको वैसे का वैसा रहने दो। आपको क्या करना है, ये जो है इसे चेंज करना है, 1 प्लस ए एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो पहला 1, एन का मान क्या है 1/2, तो अपॉन में 2, एक्स का सिंपल एक्स प्लस, आगे देखो फिर एन का मान। अब ये जो सिंपल एक्स बोल रहे हैं, इसकी जगह अपने पास एक्स का मान क्या है, ये है, ये पुट करना है, क्योंकि जो वो तो दिया हुआ है फॉर्मूला, फॉर्मूले में तो सिंपल एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आएगा ए एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बाहर लगा दो 1/2। फिर देखो एन की जगह लगेगा, यहां देखो एन की जगह जैसे ही आपके पास 1/2 लगेगा, लगा दो 1/2, 1/2 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की स्क्वायर और -1, इतना ही प्रसार लिखूंगा, इसके आगे डायरेक्ट माइनस का 1 लिख दिया मैंने भाई, ये लो। अब क्या करना है, -1 से तो -1 को उड़ा दो भाई, ये जो -1 है, इससे तो इस 1 को कैंसिल कर दो। आगे और क्या है, इसको सोल्व कर लो, 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा, फिर 1/2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे तो 2 8, माइनस का 8 आएगा, ओपन कर लो,
और मल्टीप्लाई करते चलो अंदर अंदर इस अनरूट इसका मल्टीप्लाई कर लेना, अनरूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का अंदर मल्टीप्लाई है साथ में ही। यहाँ आप देख लेना अच्छे से, बस इस लाइन में आंसर आ जाएगा, एक से एक कैंसल, यहां आएगा ए एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स की स्क्र प्लस ए स्क्र, कारण ये बार जो आपके पास रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र है अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो अपर और लो में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का मल्टीप्लाई करना, आपका एक्स की स्क्र प्लस ए स्क्र कट हो जाएगा और अपॉन में आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बचेगा। यहां गुणा करने के बाद में 1 अपॉन में 8 आ रहा है, 1 अपॉन में 8 आ रहा है वो माइनस का, और ये आपके पास बचेगा ए एक्स अपॉन में एक्स की स्क्र प्लस ए स्क्र, ब्रैकेट बंद कर लेना, रूट में आपके पास एक्स स्क्र प्लस ए की स्क्र इसके साथ हो रहेगा भाई। अब आप क्या करो, लिमिट लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है, लिमिट लगाना है और यहां से एक्स को बाहर निकालना। यहां तो एक्स कैंसिल होगा नहीं, इसमें तो ये तो एक्स कैंसिल होगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। यहां लगाओ ए एक्स अपॉन में 2x 1 प्लस ए अपॉन में एक्स, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, और लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आंसर मिल गया है, बिल्कुल ही आराम से देखो, इस एक्स से एक्स कैंसिल, लिमिट जैसे इसमें यूज करोगे इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 0, ये 1 बचेगा, रूट 1 का मान 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देख लो भाई, यहां से सबसे पहले अंडरूट को बाहर निकालना है, अंडरूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र को बाहर निकालना है, मैंने जहां से उठाया था वहां 1 बच गया, 1 प्लस ए एक्स पोन में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का 1/2 मैंने यहां लिखा, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन में 2 वाले नियम से या x वाले नियम से मैंने फॉर्मूला अलग से आपको लिख के दे रखा है, ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, पर सार के अंदर x की जगह वैल्यू पुट करनी है, वापिस अंदर अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का मल्टीप्लाई करना है। ये 8 वाला आप लिखो, अगली लाइन में ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x बचेगा, आप इसे मिटा भी सकते हो, ये लो मैं भी मिटा देता हूँ, इसको बिना लिखे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये लो मैंने इसको मिटा दिया तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यहां जो है आपका आंसर मिलेगा आपको ए अपॉन में 2, ए अपॉन में 2 आंसर कौन सा आंसर है, ये बी ऑप्शन है, मतलब 2 नंबर आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, आपको बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है 1 माइनस साइन 3 साइन की पावर 3x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये दे रखा है। तो ये कौन सी फॉर्म में है भाई, ये क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक कर लो। जैसे आप इसमें पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये 0 अपॉन में 0 का रूप है, और 0 अपॉन में 0 का रूप होता है, तो इसे क्या कैसे हल कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओ या डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट करो भाई, आंसर मिल जाएगा 1 माइनस साइन 3x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का 0, 3 का आएगा 3 साइन स्क्वायर x, और साइन का क्या होता है कोस, वो भी किसमें, माइनस में, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस में लिख दूं, ये देखो पहले से यहाँ भी माइनस होगा, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, एक माइनस ये देगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में। यहाँ देखो माइनस का 2 साइन x, और साइन का क्या होता है कोस x, फिर वो भी माइनस इसमें देगा, माइनस माइनस प्लस में होते जाएंगे अपने आप ही। लिमिट क्या आ जाएगी आपकी पाई बाई 2। अब कटिंग हो रहा है, साइन से साइन को कट कर दो, कोस से कोस को कट कर दो, सिर्फ आपके पास क्या बच रहा है, साइन बच रहा है, किसके रूप में 3 अपॉन में 2 साइन x, और लिमिट क्या आ रहा है पाई बाई 2, 90 डिग्री पर साइन का मान क्या होता है
1 तो आंसर क्या बचेगा 3/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है 1 है। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। भी आगे अपने पास इसमें पीडीएफ नहीं डाली है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसकी बात करते हुए, क्वेश्चन नंबर 14 पे सुनो। लिमिट दे रखी है आपको 0 और साइन 2x अपॉन में x, और यहां है 1 प्लस एक्स। क्या है? 1 प्लस एक्स दे रखा है। इसके बराबर क्या है? ऑप्शन पूछा हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर रहे हैं अपने। ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपके क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, पीडीएफ डाली है या नहीं डाली कोई फर्क नहीं, अलग अलग लिख लो। सबसे पहले तो लिमिट चेंज नहीं हुआ क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 और x में अलग अलग लिख दो। साइन 2x अपॉन में x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में x, इसके ऊपर x लगाओ। प्रसार लगा दो। साइन 2x का प्रसार लगाओगे तो 2x माइनस x की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8x की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, भाग किससे देना है? x से। लिमिट किसकी आ रही है? x टेंड्स टू 0 की। ये थोड़ा आगे प्रसार चलता रहता है, मैंने आगे नहीं लिखा। प्लस नहीं, ये प्लस नहीं आएगा अभी बीच में। प्लस किस लिए लिखा है? अब पावर है तो पावर तो ऐड हो जाएगी, आगे कर दिया मैंने। साइन का 1 का अलग से लिख दिया। एक सेकेंड, 1 का भी लिख दिया और प्लस में x है उसका लिख दिया। ये 1 का है और ये x का है, ठीक है। प्लस नहीं आएगा बीच में, गलती से लिखा गया है, हो जाती है गलती। यहां लगाओ लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का फिर से प्रसार करो तो क्या आएगा? साइन का जैसे ही प्रसार दोबारा करोगे, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट भी गलत लगा दिया क्योंकि उस पर अभी आगे पावर लगी हुई है ना, ये लगा नहीं सकते अपने, ये लगा सकते हैं। इस वाले को इस साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे लिमिट में साइन 2x का क्या आएगा? 2x माइनस 8x की 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट ले गया ऐसे ही। बोर्ड की थोड़ी सेटिंग और करनी पड़ेगी। ये x लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब आप इस पे डायरेक्टली यदि आप इस पे लिमिट लगाओगे, जैसे इस पे लिमिट लगाओगे, यहां देखो, यहां यदि आप चेंज करके बताता हूं, थोड़ा मार्कर और चेंज कर लेते हैं हमने, ये रेड कलर वाला, ठीक है। ये x से x कैंसिल, लिमिट लगाने पे 2 बच रहा है। सीधा देखो डायरेक्ट, यहां ये x से x कैंसिल तो 2 की x बच रहा है। क्या बच रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की x बच रहा है, और वापिस इसमें 0 लगाओगे तो 1 अपॉन में 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 2। कौन सा 2 आएगा? ये वाला 2, क्योंकि ये जो 1 है इसका तो लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन मैंने दिखाया नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट याद करना भी, ये 2 है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x 1 अपॉन में x की स्क्वायर। प्रसार करना है डायरेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रसार करो x माइनस x की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, प्रसार को चलने दो। भाग किससे? x से। यहाँ क्या है? x की स्क्वायर, x का डिवाइड कर दो तो 1 माइनस x की स्क्वायर अपॉन में 6, फैक्टोरियल को ओपन कर दिया मैंने, 1 अपॉन में x की स्क्वायर, और लिमिट क्या दे रखी है? x टेंड्स टू 0।
अभी अभी ये क्वेश्चन, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन करके आए हैं अपने इसी वीडियो के अंदर। क्या किया है, इसको सेम कर लो, तो यहाँ माइनस का 6 का मल्टीप्लाई कर लो और -6 का ही भाग दे लो। तो क्या होता है कि यदि आपके पास जब भी लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस लैम्डा x, और ये जो लैम्डा है इसके सेम पावर ऊपर होनी चाहिए भी x के ऊपर, ये सेम बन जाए तो e बन जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन से लिख देता हूँ, जो कर लिखा हुआ है ना अपने पास, इसी से आंसर लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में 6 और -6 अपॉन में एक्स की स्क्वायर। जैसे इसको यूज करोगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो e के ऊपर पावर कितनी बचेगी, e की -1 अपॉन में 6 इसकी पावर बच जाएगी, ये वाली एक बच जाएगी माइनस की, बाकी यूज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा e की -1 अपॉन में 6। इसी के साथ अपने 15 तक क्वेश्चन हो गए हैं।